प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 96वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कहती हैं, सो मोहम्मद आगू भेजिया, कहने बचन आगम, सो खासे उमत आईत, ए जो लेने आए हम। महामती जी कहती हैं कि मोहम्मद साहिब को धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के इस नश्वर संसार में आने से पूर्व ही 990 वर्ष और 9 माह पहले ही अरब में भेज दिया था, ताकि वे सबको भविष्य में प्रकट होने वाले आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिबुज्जमा के विषय में साक्षी दे सकें और उनकी पहचान करा सकें। यह ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम से आई है, उसे जागृत करके ले जाने के लिए ही श्री जी अर्थात श्री प्राणनाथ जी स्वरूप आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिबुज्जमा इस नश्वर जगत में इस 28वें कलयुग में अर्थात 11वीं शताब्दी 11वीं हिजरी में प्रकट हुए हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, ए शब्द सारे मोहम्मद आए पहले किया पुकार, मोहम्मद मेहदी रूह अल्लाह, आखिर वाही सिर मुर्दा। महामती जी कह रही हैं कि मोहम्मद साहिब ने बहुत वर्ष पहले ही आकर सारी बातें संसार में खोल दी अर्थात जाहिर कर दी हैं कि क़यामत के दिन मोहम्मद मेहदी श्री प्राणनाथ जी और ईशा रूह अल्लाह धनी श्री देवचंद जी जो मलकी सूरत हैं, वे इस नश्वर संसार में प्रकट होंगी और उनके ही ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने का उत्तरदायित्व है। सुंदर साथ जी, यह वही समय है जब श्री प्राणनाथ जी स्वरूप आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिबुज्जमा श्री जी इस नश्वर संसार में आकर सभी ब्रह्मात्माओं को अखंड धाम का ज्ञान सुना रहे हैं और अपने निज स्वरूप की पहचान कराकर, निज धाम की पहचान कराकर स्वयं आशिक अर्थात प्रियतम परब्रह्म खुदा अल्लाह की पूर्ण पहचान करा रहे हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, खोले हकीकत मारफत, बताए क़यामत के दिन, कई विध बंध धनिये बांधे, अपनी उम्मत के कारण, अपनी उम्मत के कारण। महामती जी कहती हैं कि वे क़यामत का दिन स्पष्ट करेंगे और हकीकत और मार्फत का ज्ञान देंगे। यह शोभा एकमात्र इमाम मेहदी साहिबुज्जमा की है, जो इस नश्वर संसार में इस समय उनकी शोभा है और वे 11वीं शताब्दी में इस नश्वर जगत में आए हुए हैं। ये सभी ब्रह्म मोमिन समझें और उन पर ईमान कायम करें। महामती जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी ब्रह्म सृष्टियों को प्रमाण देने के लिए उन्होंने फुरमान अर्थात कुरान में संकेतों में सभी कुछ समझा दिया था और वे कह रहे हैं कि धामधनी ने कुरान में अनेक प्रकार के छिपे हुए संकेत लिखवाए हैं और वही संकेत इस समय वे 11वीं शताब्दी में प्रकट होकर उनको खोल रहे हैं अर्थात उनके बातनी रहस्य, बातनी मायने, असल रहस्य को खोल रहे हैं और सभी ब्रह्म आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। बंद बांधने का अर्थ है सुंदर साथ जी, वे भेद, वे संकेत, वे अल्लाह कलाम,
वे इस इल्म लदुन्नी तारतम ज्ञान के प्रकाश में सभी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह शोभा तो आखरुल जमा इमाम मेहदी हकी सूरत नीम सूरत श्री प्राणनाथ जी की है। और ईशा रू अल्लाह धाम धनी के उन वचनों को धाम से लाई, अर्थात कुरान और पुराण के गहरे भेदों को खोलने की चाबी सर्वप्रथम श्यामा महारानी अर्थात ईशा रू अल्लाह को प्राणनाथ जी ने सौंपी, और वे ही सदगुरु रूप में इस नश्वर जगत में जाहिर हुई। महामती जी कहते हैं कि उनको ही मलकी सूरत कहा गया है। महामती जी आगे कह रहे हैं, विजया अभिनंदन बुद्ध जी और नेह कलंक इत आए, मुक्ता देसी सवन को मेट सवे असुराय, मेट सवे असुराय। महामती जी कहती हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में भी यही बात लिखी हुई है कि कलयुग में अर्थात 28वें कलयुग में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक प्रकट होंगे, और वे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होंगे। और सबके अंदर जो आश्रय प्रवृत्ति है, कलयुग रूपी शैतान दज्जाल की जो बादशाहत है, उसको मिटाकर कुफर को समाप्त करके उस दिव्य धाम का प्रकाश भर देंगे, अर्थात वे सभी ब्रह्म मोमिनों को जागृत करके अपने निज स्वरूप की पहचान करा देंगे। महामती जी कह रही हैं कि इनके अंदर जागृत बुद्धि का फरिश्ता अस्राफील होगा, और वे सभी ब्रह्म मोमिनों के कान को फूकेंगे, और वे वास्तविक स्वरूप की पहचान कर सकेंगी। अपनी अमृत सूरत उस खुदा की पूर्ण पहचान कर सकेंगी, और स्वयं की भी वे पूर्ण पहचान कर सकेंगी। ऐसा समय न कभी आया था और न कभी आएगा, क्योंकि यह अनहोनी, यह घटना ब्रह्म सृष्टियों की खातिर संभव हुई है। ब्रह्म सृष्टियों को इस नश्वर जगत की प्रकृति की लीला, दुखमय लीला को देखना था, और अक्षर ब्रह्म को भी धाम धनी के उन प्रेम रस विलास को जानना था। इसलिए अनहोनी घटना कभी नहीं हुई थी और न कभी होगी। यह आकस्मिक घटना ब्रह्म सृष्टियों की खातिर ये कंत्रारेश्वर ने संभव कर दी है, और इसका लाभ सभी जीव सृष्टि सहित ईश्वरी सृष्टि को भी प्राप्त होगा। और ब्रह्म सृष्टियों की महिमा इतनी अधिक है कि वे 14 तबक के प्राणियों को यह संशय रहित ज्ञान प्रकट करेंगी, और सभी को अपने अपने निज स्वरूप की पहचान कराकर अपने अपने ठौर में मुक्ति प्रदान करवा देंगी, और सभी अपने निज स्वरूप की पहचान भी कर सकेंगे। महामती जी आगे कह रही हैं, दिन भी लिखे जाहिर बीच, किताब हिंदुअन जो साख लिखी इनमें, सोई साख फुरमा। महामती जी कहते हैं कि प्रियतम परब्रह्म उस अल्लाह आखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब जमा के प्रकट होने का जो समय है, वह हिंदुओं की किताबें अर्थात भविष्य दीपिका और पुराण संहिताओं में स्पष्ट रूप से लिखी है, और कथे परंपरा के मानने वाले लोगों के लिए भी ये साक्षियाँ पुराण में मिलती हैं। अतः सुंदर साथ जी भविष्योत्तर पुराण के 72वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदशाष्ट त्रिकम यदा तदायम सच्चिदानंदो अक्षरात् परा अर्थात
जब विक्रम संवत 1735 का समय होगा, तब उस समय अक्षर से भी परे अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का प्रकटन होगा। इसी प्रकार भविष्य दीपिका में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि सालिवाहन सकातुतो गत षोडशकम शतम जीवोध्याय ब्रह्मांडी कलगी प्रादुर्भविष्यति अर्थात सालिवाहन राजा के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जीवों का उद्धार करने के लिए और अपनी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रियतम परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक इस नश्वर संसार में प्रकट होंगे और वे अपनी जागृत बुद्धि से सभी को जागृत करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और कुरान के पारा 22 आयत 29-30 में स्पष्ट वर्णन है कि क़यामत फरदा रोज को होगी अर्थात क़यामत कल को ही होगी। और कुरान के पारा 7 आयत 36 में यह भी वर्णन है कि क़यामत के समय तुम्हें खुदा उस अल्लाह का दीदार होगा। अतः सुंदर साथ जी, क़यामत का समय कल को ही होगा। मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने उनसे पूछा कि हजरत यह तो बताइए कि अल्लाह ताला खुद खुदा इस नश्वर जगत में कब आएंगे, ऐसा कौन सा समय होगा? तो वे कहते हैं कि खुदा कल को ही आवेगा। पारा 17 आयत 36 के अनुसार खुदा का एक दिन दुनिया के 1000 वर्षों के बराबर होता है और खुदा की एक रात्रि दुनिया के 100 वर्षों के बराबर होती है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तन छोड़ने के बाद 1100 साल के बाद ही वह इमाम मेहदी प्रकट होंगे। सुंदर जी, इस प्रकार इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि विक्रम संवत 1735 और सालिवाहन साका के 1600 वर्ष तथा हिजरी 1090 11वीं सदी का एक ही समय है। और श्री प्राणनाथ जी के इस संसार में विख्यात और इमाम मेहदी के जाहिर होने का यह वही समय है। इसलिए सभी वेद कतैब को मानने वाले और इनके अनुयायियों को यह समझना चाहिए कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में वे आखिरुल इमाम साहिबुज्जमा प्रकट हुए हैं और वे ही इस दुनिया को, इस फानी दुनिया को एक दीन करके, कजा की लीला करके अपनी ब्रह्म सृष्टियों को धाम में जागृत कर रहे हैं। अर्थात जो अरसे अजीम की जो पाक रूहें हैं, दरगाह की रूहें हैं, उन्हें असली स्वरूप की पहचान कराकर और अपने चौथे आसमान की पहचान कराकर वे उस धाम में फिर से वे उन सुखों को बख्श रहे हैं जो वे रूहें धाम में अनुभव करती आई हैं। और इस माया के जलन से, इस माया के ब्रह्मांड से उनकी दृष्टि को हटा रहे हैं, क्योंकि इस नश्वर जगत की नश्वर स्वाप्निक बातों से या स्वाप्निक ज्ञान से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। महामती जी आगे कह रहे हैं, कई विध धनी ऐसा लिखिया देने 14 तब कोई मान, सुधाम धनी इत्याय के कराई सबो पहचान। महामती जी कहती हैं कि धाम धनी ने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा कतैब ग्रंथों में इस प्रकार की अनेकों साक्षियां इसलिए लिखवाई हैं ताकि 14 तबक के 14 लोकों के प्राणियों में यह विश्वास हो जाए कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सच्चिदानंद परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। और कतैब ग्रंथों को मानने वाले लोग भी संशय रहित हो जाएं
कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में वे हिंदू तन का पर्दा ओढ़कर वे हिंदुओं में आए हैं और वे अल्लाह कलाम अर्थात उन फुरमान और कुरान के गहन भेदों को खोल रहे हैं और अपनी ब्रह्म सृष्टियों और खास बंदों की पहचान कराकर वे निज स्वरूप की पहचान कराकर वे धाम में जागृत करना चाहते हैं और वे ही श्री जी हैं, श्री प्राणनाथ जी हैं और वे ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिब जुमा है। महामती जी कहते हैं अब धाम धनी ने स्वयं इस संसार में प्रकट होकर सबको उनके ही धर्म ग्रंथों से अपनी पहचान कराई है और 14 तबक के प्राणियों को संशय रहित करके वे अखंड आनंद, अखंड सुख, अखंड प्रेम, अखंड मुक्ति की बख्शीश दे रहे हैं और सभी को बख्शीश अदा करके वे सभी को मुक्त कर रहे हैं। इस माया की जलन से, इस जन्म मरण चक्र के बंधन से वे आजाद कर रहे हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, यूं साख आत्म दे वही बचन आगम के देख देने ईमान सवन को यो विध विध लिखे विषेक। महामती जी कह रहे हैं कि इस प्रकार धर्म ग्रंथों की इन भविष्यवाणियों को देखकर आत्मा भी साक्षी देती है कि सचमुच यही तो मेरे प्राणेश्वर हैं, यही तो मेरे प्राणनाथ हैं जिनकी मैं रूह हूँ। वे कहते हैं प्राणनाथ जी अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप में इस नश्वर संसार में आई है। यह साक्षी आत्मा अपनी सांसों की माला में अनुभव करती है और वे कहते हैं सभी मतों के लोगों को श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप पर ईमान दिलाने के लिए ही तो धर्म ग्रंथों के तरह तरह के प्रमाण विशेष रूप से दिखवाए गए हैं जिससे आत्माएं संशय रहित होकर एक प्रियतम, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर सकें। महामती जी कहते हैं कि मात्र श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहिब जी की ऐसी महिमा है कि उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के बातनी रहस्यों को खोलकर उस प्रियतम परब्रह्म की पहचान सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार कराई है। उन्होंने हिंदुओं को वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार और मुसलमानों को कुरान के अनुसार और सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब वाणी के अनुसार और ईसाइयों को कुरान के अनुसार उस प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान कराई है और एक एक धर्म ग्रंथों के निशानों को खोलकर संशय रहित कर दिया है कि वास्तव में जो श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप है वे ही आखिरी ईशा हैं, आखिरी मूसा हैं और आखिरी जमाने के आखिरी खाविंद वे आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिब हुज्जमा हैं और वे ही निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं। महामती जी कहते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों के भेदों को मिटाकर उस प्रियतम परब्रह्म, उस मालिक को, उस खुदा को, उत्तम पुरुष परमात्मा को श्री प्राणनाथ जी ने एक कर दिया और सभी के झगड़े को समाप्त कर दिया है। अब बात है सुंदर साज जी ईमान की। जो ईमान लाएगा वह इसी नश्वर संसार में उनका अनुभव कर सकेगा और जो परमात्मा की भाषा की लड़ाई है सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार, जो परमात्माओं के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप, भिन्न भिन्न प्रकार के नामों का वर्णन किया है, उन्हें एक कर दिया है। क्योंकि श्री प्राणनाथ कोई नाम नहीं है, यह तो प्राणों के स्वामी हैं, प्राणों के आधार, प्रियतम प्राणेश्वर हैं जो सबके हैं, किसी जाति विशेष के नहीं हैं। महामती जी ने इस दिव्य वाणी में यही संशय मिटाया है कि उस मालिक की पहचान करो। केवल भाषा का भेद है, जल को हम किसी भी रूप में
या किसी भी नाम से पुकारें। कोई उसे वाटर कहता है, कोई उसे जल कहता है, कोई उसे आग कहता है, कोई उसे पानी कहता है, पर वह जल अलग अलग नहीं है, केवल भाषा का भेद है। और पानी का कार्य है, जल का कार्य है केवल प्यास बुझाना। उसी तरह से वह प्रियतम परब्रह्म, वह खुदा, वह अल्लाह ताला भिन्न नहीं है। वह भाषाओं में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, लेकिन वास्तव में वह एक है। और उस परमात्मा का कार्य है अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड सुख, अखंड शांति की बख्शीश सभी रूहों को देना। क्योंकि वह किसी एक धर्म, एक जाति, किसी विशेष मनुष्यों के लिए नहीं है। वह परमात्मा सबका है, क्योंकि राजा सबका होता है। किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति दो नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते हैं, वह तो एक ही होता है। उसी प्रकार से इस संसार का मालिक भी एक ही है और एक रहेगा, क्योंकि मालिक कभी दो नहीं हो सकते हैं। हमारी अज्ञानता के कारण, इस कुफर अंधेरी माया के कारण हमने उसे अनेक कर रखा है। और जब तक हम एक नहीं होंगे तो उस परमात्मा को एक कैसे कर सकेंगे। इसलिए महामती जी की यह दिव्य वाणी सभी सुंदर सार को, सभी सृष्टियों को एक करने आई है। और तभी तो उस एक प्रियतम परब्रह्म की सभी पहचान कर सकेंगे और उसको एक कर सकेंगे। महामती जी आगे कह रहे हैं, महामते कहे धनी धाम के, मुझे सो कियो मिलाप, आखिर सुख इन साथ में, मोहे कर था पिया। महामती जी कहते हैं कि मेरे प्राण वल्लभ अक्षराती मुझसे हफ्से में साक्षात मिले और अंत गत्वा उन्होंने सब सुंदर साथ को परम धाम के सुखों की अनुभूति कराने का उत्तरदायित्व मुझे सौंप रखा है। और मुझे ही धाम की सारी नियामतें बख्शकर अपना भेद अर्थात अपना स्वरूप बनाकर मुझे इस नश्वर संसार में पन्ना धाम में विराजमान कर दिया है। और सभी ब्रह्म सृष्टियों का केंद्र अर्थात मूल मिलावा, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा उस पन्ना धाम को बना दिया है, जहाँ रूहों का मेला लगता है, जहाँ रूहें अपने प्रियतम से एक रस हो सकती हैं। और महाप्रलय के बाद तो वास्तव में सभी रूहें उस दिव्य धाम में एक साथ जाहिर हो ही जाएंगी। लेकिन जिन्होंने प्रियतम परब्रह्म पर ईमान कायम रखा है, दिव्य वाणी पर ईमान लाकर वे इसको आत्मसात करके इस धाम धनी के वचनों पर चलती हैं, वे तो वास्तव में इसी नश्वर संसार में भी अखंड मुक्ति को प्राप्त होती हैं। और वे पन्ना के उस मूल मिलावे में अपने प्रियतम के चरणों में बैठ जाती हैं, जो श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप परमात्मा प्रियतम प्राणेश्वर श्री राज जी, श्री श्यामा जी बैठे हैं। उनके मूल चरणों में वे विश्राम पाती हैं और जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे का वे भरपूर आनंद भी उठाती हैं। अतः सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहिब जी और आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिब उज्जमा की यही महिमा है कि वे सभी सुंदर साथ को परम धाम के अखंड सुखों की अनुभूति इसी नश्वर संसार में कराकर धाम में जागृत कर देवें। और यही उत्तरदायित्व, यही उनका कर्तव्य भी है। सुंदर साथ जी, यह 96वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।